हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं क्लास 10 से चैप्टर 1 रियल नंबर। बेसिकली रियल नंबर होता है एक नंबर्स की फैमिली, जिसको हम वन बाय वन आज पढ़ेंगे। फर्स्ट होता है नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, फिर इर्रेशनल नंबर। सबसे पहले देखेंगे नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। नेचुरल नंबर वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ये लास्ट तक चलते रहते हैं, ख़त्म नहीं होते। उसके बाद देखते हैं हम होल नंबर। होल नंबर वो होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। उसके बाद आते हैं हमारे इंटीजर्स। इंटीजर्स वो होते हैं जिसमें माइनस के नंबर्स भी ऐड हो जाते हैं। ऑल नेगेटिव नंबर्स एंड पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग ज़ीरो। फॉर एग्ज़ाम्पल, माइनस के ऑल नंबर्स -3, -2, -1, 0 1 2 3 इनफाइनाइट। मतलब इसमें ऑल नेगेटिव नंबर्स, ऑल पॉजिटिव नंबर्स एंड इंक्लूडिंग ज़ीरो। ज़ीरो ना तो नेगेटिव नंबर है और ना ही पॉजिटिव नंबर है, इसको नेगेटिव भी नहीं कहेंगे, पॉजिटिव भी नहीं कहेंगे। तो पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर और ज़ीरो मिलकर इंटीजर्स बन जाते हैं। अब आते हैं हम रैशनल नंबर। रैशनल नंबर उसको कहते हैं जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। इस कैन बी एक्सप्रेस्ड फॉर्म ऑफ p/q। जिसको p/q के फॉर्म में जो भी नंबर को लिख सकते हैं उसको हम कहते हैं रैशनल नंबर, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। p एंड q आर इंटीजर्स। इसमें p एंड q क्या रहना चाहिए? इंटीजर्स रहना चाहिए। एंड q नॉट इक्वल टू ज़ीरो, और q की वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। इसको कहते हैं हम रैशनल नंबर। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल 2 हो गया, 3, 5/2, 5/3, ये सब क्या हो गए? ये रैशनल नंबर्स हो गए। रैशनल नंबर्स में सब आते हैं, जैसे कि इंटीजर्स भी आ जाते हैं, होल नंबर भी आ जाते हैं और नेचुरल नंबर भी आ सकते हैं, नेचुरल नंबर भी आ जाते हैं। नेचुरल नंबर होल नंबर नहीं हो सकते, बट होल नंबर्स नेचुरल नंबर हो सकते हैं। ऐसे ही रैशनल नंबर्स इन सब को मिलाकर रैशनल नंबर बनता है। अब आते हैं हम इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर वो होते हैं जिसको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, उसको कहेंगे हम इर्रेशनल नंबर। एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे तो पाई हो गया, √2 हो गया, √3। ऐसे ही बहुत सारे नंबर्स हैं जिनको p/q के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते, उसको कहते हैं हम इर्रेशनल नंबर। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर वो होते हैं जो कि रैशनल प्लस इर्रेशनल, रैशनल प्लस इर्रेशनल, जब हम दोनों को जोड़ देंगे तो वो बन जाते हैं रियल नंबर। यानी कि ये एक रियल नंबर वो फैमिली है जो कि पूरे नंबरों को जोड़ती है। जैसा कि हर दुनिया का जितने भी नंबर्स हैं सब के सब रियल नंबर में आते हैं, चाहे वो रैशनल हो चाहे वो इर्रेशनल हो। ये था रियल नंबर। ये हमारे टॉपिक का नाम यही है, रियल नंबर। और आपको समझना है, इसमें हम दोनों नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि रैशनल भी है और इर्रेशनल भी है। नेक्स्ट हमको इस चैप्टर की टॉपिक अच्छे से समझने के लिए दो नंबरों को अच्छे से ध्यान में याद रखना है। एक है कंपोजिट नंबर और दूसरा है प्राइम नंबर। हम इन दोनों को देखेंगे। सर कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि 9th और 8th क्लास में कि फैक्टर्स क्या होते हैं। जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा 8, तो 8 के फैक्टर्स कितने होंगे? 2, 1 और 4 और 8। यानी कि 8 के 1 2 3 4, तो 8 के फैक्टर्स होंगे 4। अगर मैं यहाँ पर 5 के फैक्टर्स निकालूँ तो 5 के फैक्टर्स कितने होंगे? 1 एंड 5। मतलब 5 के सिर्फ 2 ही फैक्टर्स है और 8 के 4 फैक्टर्स है।
बहुत सारे नंबर होते हैं जिनके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं और कुछ नंबर होते हैं जिनके कम फैक्टर होते हैं। यानी कि जिसके 2 से ज़्यादा अगर फैक्टर्स आ गए तो उसको कहते हैं हम कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों, मोर देन टू फैक्टर्स, उसको बोलेंगे हम कंपोजिट नंबर। फॉर एग्जांपल 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है एंड सो ऑन। ये बहुत सारे नंबर हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, यानी कि ये अपने टेबल के अलावा किसी और नंबर के टेबल में भी आते हैं। जैसे 4 2 के टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है और खुद के टेबल में आता है। 6 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है। अब पढ़ते हैं हम प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके ओनली 2 फैक्टर्स हो, ओनली 2 फैक्टर्स। फॉर एग्जांपल 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया। ये ऐसे नंबर्स हैं एंड सो ऑन। ये ऐसे नंबर्स है इनके सिर्फ 2 फैक्टर है। इनका एक 1 फैक्टर है और ये खुद अपने फैक्टर्स हैं, मतलब ये 1 के टेबल में आते हैं और ख़ुद के टेबल में आते हैं, इसीलिए हम इनको कहते हैं प्राइम नंबर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर क्या होते हैं। अब एक नोट, अब यहाँ पर देखो 1 एक ऐसा नंबर है जिसका फैक्टर ओनली 1 होता है। जैसा कि हम देखें, जो जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स है उसको हम कहते हैं कंपोजिट नंबर, और जिसके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। अब 1 एक ऐसा नंबर है जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम ये नाइदर प्राइम है और नॉर कंपोजिट है, यानी कि ये प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट भी नहीं है। ये हो सका तो आपको मल्टीपल चॉइस एमसीक्यूज में आपको बोर्ड एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि 1 या प्राइम है या कंपोजिट है, तो आपको कहना है नेदर प्राइम नॉर कंपोजिट। आई होप आपको ये पूरे अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर। रैशनल और इरेशनल दोनों को मिलाकर, दोनों कंबाइन करके हम कहते हैं रियल नंबर। कंपोजिट नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं उसको कंपोजिट कहते हैं। प्राइम नंबर यानी कि जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स हो उसको प्राइम कहते हैं। और 1 एक ऐसा नंबर है, 1 एक ऐसा नंबर है जिसको हम नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, 1 को हम प्राइम भी नहीं बोलेंगे, कंपोजिट भी नहीं बोलेंगे। चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या है? यहाँ पे देखिए, हम यहाँ से पढ़ेंगे every composite number can be expressed as a product of prime and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occurs। इसका मतलब समझते हैं, every composite number यानी कि हर composite number, जितने भी composite number है, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं 4, वो क्या कहता है? कैन बी एक्सप्रेस, उसको हम एक्सप्रेस करते हैं कैसे? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, प्राइम के प्रोडक्ट में। जैसे 4 हो गया, 4 को हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं 2 इंटू 2, यानी कि 2 और 2 दोनों के दोनों प्राइम नंबर है, और ये दोनों का प्राइम नंबर का जो प्रोडक्ट आया वो आया कंपोजिट नंबर। ये है प्राइम और ये है कंपोजिट। तो हम एवरी कंपोजिट नंबर, हर कंपोजिट नंबर को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में। और वो कहता है ये फैक्टराइजेशन जो है, जो हम फैक्टर्स बने इसके, वो होते हैं यूनिक, बिल्कुल यूनिक। जैसा कि 4 के फैक्टर्स हैं 2 इंटू 2, इसका मतलब है बस 2 इंटू 2 ही इसके 4 के फैक्टर्स होंगे और ये बिल्कुल यूनिक होंगे। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसा कि 6 हो गया, 6 के फैक्टर्स क्या होंगे? 6 के फैक्टर्स होंगे 2 इंटू 3, यानी कि 2 इंटू 3 सिर्फ और सिर्फ 6 के ही फैक्टर्स हैं, किसी और के नहीं हो सकते, वो बिल्कुल यूनिक होते हैं। जैसा कि हम और एक एग्जांपल लेते हैं 10 जो होता है वो 2 इंटू 5 होता है, यानी कि 10 के सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स है, 2 इंटू 5, और वो बिल्कुल यूनिक है। और जो प्राइम नंबर है 2 और 5 दोनों के दोनों प्राइम है। जब दोनों के दोनों प्राइम को हम प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो बन जाएगा हमारा कंपोजिट। अब ये कहता है अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर,
मतलब इनका जो ऑर्डर है, इनका ऑर्डर ऊपर नीचे होने से हमको कुछ भी मतलब नहीं है। जैसा कि अगर मैं 2 × 5 लिखा तो 10 हो गया, और अगर मैं 5 × 2 लिखा तब भी ये 10 हो गया। मतलब इनका ऑर्डर चेंज होने से 5 को इधर 2 को इधर लिखने से कुछ भी होने वाला नहीं है। ये था हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। चलो आगे हम हमारी टॉपिक है HCF LCM। HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आप छोटे क्लास में भी ये पढ़कर आए हैं, अब ये 10th में हम और अच्छे से देखेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, और इसको बोलते हैं LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है। यानी कि अगर मैं आपको 2 नंबर दूं, जैसा कि मैं अगर आपको दिया 4 और 8, ये 2 नंबर दिया, और अगर मैं पूछूं इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो सबसे पहले हम इनके फैक्टर्स देखेंगे, 4 और 8 के क्या क्या फैक्टर्स होते हैं। जब हम 4 के फैक्टर्स निकालेंगे, जैसे कि हम फैक्टर्स निकालते हैं इस तरह से, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, यानी कि 2 के फैक्टर्स आ गए 4 = 2 × 2। और अगर हम 8 के फैक्टर्स निकालेंगे, 2 × 2, ये 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो यहाँ पे 8 के फैक्टर्स आ गए 2 × 2 × 2। यहाँ पर देखिए 4 के जो फैक्टर्स है वो है 2 × 2, और 8 के फैक्टर्स है 2 × 2 × 2। अब इसका हमको HCF निकालना है, तो कैसे निकालेंगे HCF, यानी कि दोनों में कॉमन फैक्टर क्या क्या हैं। इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, मतलब दोनों में 2 और 2 कॉमन है, तो यहाँ लिखेंगे हम इसका 2 कॉमन फैक्टर है। अब यहाँ पर देखो आगे चले, यहाँ पर भी इसका 2 फैक्टर है, इसका भी 2 फैक्टर है, मतलब और एक 2 जो है दोनों में कॉमन है, इसका मतलब इसका और एक 2 कॉमन आ गया। तो 2 × 2, 2 2 ज़ा 4, यानी कि HCF इसका आ गया 4। LCM के लिए चेक करें, LCM के लिए हमको देखना होता है, अब देखो यहाँ पे इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, इसके पास 2 टाइम्स है, इसके पास 2 3 टाइम्स है। तो हमको ये देखना है कि ज़्यादा किसके पास है, तो इसके पास ज़्यादा है, 3 टाइम्स है, मतलब हमारा LCM यही है 2 × 2 × 2, यानी कि 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। ये है LCM और HCF। चलिए अब और अच्छे से समझने के लिए हम और एक एग्जांपल ले लेंगे HCF और LCM के लिए। मैं एक नंबर लिया 20 एंड दूसरा नंबर लिया 25। तो हम क्या करेंगे, अब 20 और 25 का LCM और HCF देखेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे 20 के फैक्टर्स। तो यहाँ पर देखो, इसको सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर से ही आपको करना है डिवाइड, प्राइम नंबर से ही इसके फैक्टर्स। तो प्राइम नंबर क्या है, 2 3 5 7 11 13। चलो हम देखते हैं, 2 10 ज़ा 20, क्या ये फिर 2 से कटेगा, यस कटेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको फिर 2 से ही कट करेंगे, 2 5 ज़ा 10। फिर 5 देखो 2 से नहीं कटेगा, तो हमारा नेक्स्ट प्राइम नंबर है 3। अब यहाँ पर देखेंगे हम 3 से भी नहीं कटेगा, तो इसका नेक्स्ट प्राइम नंबर है 5। क्या 5 से, यस 5 से कटेगा, तो 5 1 ज़ा 5। तो यहाँ पर देखो 20 के जो फैक्टर्स है वो क्या है, 2 × 2 × 5, 2 × 2 × 5, यानी कि 20 के फैक्टर्स आ गए 2 × 2 × 5। अब हम निकालेंगे 25 के फैक्टर्स। क्या 25 2 से कटेगा, नो नहीं कटेगा, तो हम अपने नेक्स्ट नंबर की तरफ जाएंगे। क्या 25 3 से कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, तो हमारा नेक्स्ट प्राइम नंबर है 5। क्या 5 से, हाँ 5 से कटेगा, तो 5 से कट करेंगे, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। अब यहाँ पर देखो 25 के जो फैक्टर्स है वो है 5 × 5। अब HCF के लिए सबसे पहले हमको देखना है कि इन दोनों में कॉमन क्या है। इसके पास 2 है, इसके पास नहीं है, इसके पास 2 है, इसके पास नहीं है, इसके पास 5 है, इसके पास भी 5 है, मतलब 5 और 5 इसके पास कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, 5 इसका HCF लिख लेंगे। अब LCM, अब देखो इसके पास और एक 5 है, इसके पास एक और 5 नहीं है, तो हम इसका HCF सिर्फ और सिर्फ 5 लिखेंगे, तो इसका HCF मिल गया हमको 5। अब हम यहाँ पर देखेंगे LCM। LCM के लिए देखो
सबसे पहले हमको देखना है कि इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, तो हमारे पास 2 कितने टाइम्स कॉमन है, सॉरी हमारे पास 2 कितने टाइम्स है, यहाँ पर 2 टाइम्स है, मतलब 2 का 2 टाइम्स हमको यहाँ पर ले लेना है, क्योंकि यहाँ पर 2 0 टाइम है और इसके पास 0 टाइम है, इसके पास 2 टाइम है, मतलब इसके पास ज़्यादा टाइम है, तो 2 इंटू 2 हम यहाँ पर ले लिए। अब यहाँ पर देखो इसके पास भी 5 है, इसके पास भी 5 है, मतलब इसके पास 5 1 टाइम है, इसके पास 2 टाइम है, तो हमको ज़्यादा बार जिसके पास है वो लेना है, तो 5 इंटू 5, तो इसका एलसीएम हो गया 2 2 ज़ा 4 4 5 ज़ा 20 25 ज़ा होता है 80, सॉरी 25 ज़ा होता है 100। तो इसका हमको मिल गया HCF 5 और एलसीएम मिल गया 100। तो इसका HCF 5 और LCM 100 हमको मिल चुका है। अब हम देखेंगे इसका रिलेशन। इसका रिलेशन होता है LCM और HCF का रिलेशन भी होता है। वो रिलेशन क्या है हम यहाँ पे चेक करेंगे। रिलेशन ये होता है LCM इंटू HCF इज़ इक्वल टू A इंटू बी। अगर हम LCM को HCF से मल्टीप्लाई करें और A यानी कि हमारा फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर दोनों को हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर क्या होगा, सेम आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर देखो हमारा LCM क्या है, हमारा LCM है 100, तो हम यहाँ लिखेंगे 100, और हमारा HCF है 5, तो हम यहाँ लिखेंगे 5 इंटू A क्या है, A यानी कि हमारा फर्स्ट नंबर, तो हमारा यहाँ पे देखो हमारा जो फर्स्ट नंबर है वो है 20, हम यहाँ लिखेंगे 20 इंटू, और यहाँ पे देखो B क्या है, B है हमारा सेकंड नंबर जो कि है 25, तो हम यहाँ लिखेंगे 25। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करा 100 इंटू 5 क्या होगा, 500 होगा, और 25 20 इंटू 25 2 ज़ा होगा 50, और ये 0, तो 500, तो यहाँ पर भी 500 आ चुका और यहाँ पर भी 500 आ चुका, यानी कि हमने आंसर सही किया, हेंस वेरीफाइड। ये होता है रिलेशनशिप बिटवीन HCF एंड LCM। चलिए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इर्रेशनैलिटी प्रूफ करना। अब तक हम पढ़ते आए हैं कि 9th क्लास में इर्रेशनल नंबर क्या होता है, जो रूट के अंदर नंबर होता है, जो पाई होता है, जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, वो सब इर्रेशनल होता है। अब हमको उसका प्रूफ भी करना है 10th क्लास में। तो थ्योरम देखो क्या है, यहाँ पे पहले थ्योरम पढ़ लेते हैं। लेट P बी ए प्राइम नंबर। एक P एक प्राइम नंबर है इफ़ P डिवाइड्स ए स्क्वायर। P अगर ए स्क्वायर को डिवाइड करता है देन P डिवाइड्स ए। इसका मतलब है P ए को भी डिवाइड करेगा, वेयर ए इज़ ए पॉजिटिव इंटीजर। ए क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। ये जो ए है वो एक है पॉजिटिव इंटीजर। चलिए मैं अब आपको एग्जांपल से इसको समझा दूंगा। यहाँ पर देखो P एक प्राइम नंबर है और ये डिवाइड कर रहा है किसको, ए स्क्वायर को। तो हम क्या करेंगे, P की जगह पे एक नंबर ले लेंगे, मैंने ले लिया 5। अगर 5 डिवाइड करता है 10 के स्क्वायर को, यानी कि 5 अगर 10 के स्क्वायर, 10 का स्क्वायर क्या होगा, 10 का स्क्वायर होगा 100। क्या 5 100 को डिवाइड कर सकता है, हाँ बिल्कुल कर सकता है। अगर हम कट करेंगे 5 1 ज़ा 5 20 ज़ा 100 होगा, तो इसका आंसर आएगा 20। यानी कि 5 10 या ए स्क्वायर को यानी कि 10 स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है। इसका मतलब 5 10 को भी डिवाइड कर सकता है, 5 10 को भी डिवाइड कर सकता है। यही थ्योरम कहना चाह रहा है, अगर कोई नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है मतलब वो नंबर को भी डिवाइड करता है। इफ़ P डिवाइड्स ए स्क्वायर देन P डिवाइड्स ए। अब यहाँ पे इसी थ्योरम को हमको यूज़ करना है इर्रेशनैलिटी प्रूफ करने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, प्रूफ रूट 2 इज़ इर्रेशनल। यहाँ पे आपको ये 5 मार्क्स में CBSE में ये क्वेश्चन आएगा। प्रूफ रूट 2 इज़ इर्रेशनल, इर्रेशनैलिटी प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम इसको कैसा प्रूफ करते हैं देख लेंगे, उसके बाद हम आगे जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें हमको प्रूफ करना इजी हो जाएगा। तो प्रूफ करते हैं, प्रूफ रूट 2 इज़ रैशनल। तो हम करते हैं लेट, अगर ये रूट 2 को इर्रेशनल प्रूफ करना है तो हम क्या करेंगे, रूट 2 इज़ रैशनल। अगर ये इर्रेशनल अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको पहले हम रैशनल समझ लेंगे, जब आगे हम सोल्यूशन करेंगे तो बाद में पता चलेगा कि ये रैशनल नहीं है बल्कि इर्रेशनल है। तो लेट रूट 2 इज़ रैशनल नंबर। अगर रूट 2 एक रैशनल नंबर है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं
अगर कोई रैशनल नंबर है तो उसको हम कौन से फॉर्म में लिख सकते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे √2 इज इक्वल टू पी बाई क्यू, क्योंकि रैशनल है तो इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखे। और यहाँ पे वेयर पी एंड क्यू क्या है, पी एंड क्यू जो है, पी एंड क्यू को प्राइम इंटीजर्स। पी एंड क्यू क्या है, को प्राइम इंटीजर्स। अब ये को प्राइम क्या होता है, को प्राइम वो होता है जिसके फैक्टर सिर्फ और सिर्फ वन होते हैं, यानी कि वन के अलावा इनका कोई और फैक्टर नहीं होता, इन्हों सिर्फ और सिर्फ वन के टेबल में आते हैं, किसी दूसरे टेबल में नहीं आते। जैसे फॉर एग्जांपल 2/3, 2 और 3 दोनों सेम टेबल में नहीं आते, ये सिर्फ वन के टेबल में साथ सेम आते हैं। तो ये 2 और 3 क्या होगा, एक को प्राइम नंबर होगा, को प्राइम इंटीजर्स होगा। तो हम यहाँ पे पी एंड क्यू को क्या समझते हैं, को प्राइम इंटीजर्स। √2 इज इक्वल टू पी बाई क्यू। अब आगे हमको करना है स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो कर देंगे √2 स्क्वायर इज इक्वल टू पी बाई क्यू होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 2 और रूट कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बच गया 2, पी का स्क्वायर क्या हो जाता है, पी स्क्वायर हो जाता है, और क्यू स्क्वायर क्या हो जाता है, क्यू स्क्वायर हो जाता है। अब यहाँ पर देखो क्यू यहाँ डिवाइड में है, इक्वल के वो साइड गया तो क्या होगा, मल्टीप्लाई में जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 2q स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान दो, 2q स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, मतलब 2 में q स्क्वायर मल्टीप्लाई करने पर पी स्क्वायर आता है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, अगर हम यहाँ पर देखो, अगर हम 2 में एक नंबर कोई भी मल्टीप्लाई करें तो एक आंसर आएगा यहाँ पर। जैसे कि 2 में अगर मैं 5 मल्टीप्लाई करा तो यहाँ पे 10 आएगा। मतलब अगर मैं 2 में कुछ भी मल्टीप्लाई करूँ तो एक नंबर आएगा। अगर ये जो नंबर है क्या वो 2 के टेबल में आता है, जैसा आता है। क्या ये नंबर 2 से डिवाइड होता है, हाँ बिल्कुल डिवाइड होगा। अगर ये नंबर मल्टीप्लाई करने के बाद आ रहा है तो इसका मतलब अगर मैं इसको डिवाइड करूँ 2 से तो ये 2 से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा। तो इसका मतलब ये है, 2 को 2 को q से मल्टीप्लाई करेंगे तो पी स्क्वायर आया। तो इसका मतलब अगर हम पी स्क्वायर को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे दिस इम्प्लाइज 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर। अगर हम अभी थ्योरम पढ़े, यहाँ पे ऊपर थ्योरम पढ़े, अगर कोई नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो इसका मतलब इसको भी, नंबर को भी डिवाइड करेगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 डिवाइड्स पी, दिस इज हमारा इक्वेशन 1। अगर 2 पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब पी को भी कर रहा है। तो हम आगे चलते हैं इसके आगे, और यहाँ पे देखो 2 डिवाइड्स पी, मतलब 2 में कुछ मल्टीप्लाई करके पी आएगा। यस, 2 में कुछ एक नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो पी आएगा। जैसे 2 में क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई करने पर पी स्क्वायर आया, वैसे ही अगर 2 पी को डिवाइड कर सकता है तो इसका मतलब 2 में एक नंबर डिवाइड करने के बाद पी आएगा। तो हम यहाँ पे लेंगे लेट, वो जो नंबर है वो हमको नहीं पता तो उसकी जगह हम लेंगे सी। तो 2c इज इक्वल टू पी। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे p की वैल्यू जो है 2q स्क्वायर है, p स्क्वायर की वैल्यू 2q स्क्वायर है। तो मैं यहाँ पर p की वैल्यू, p स्क्वायर की वैल्यू 2q स्क्वायर है। अगर मैं p की वैल्यू जो हमारे पास 2c है, अगर मैं p की जगह पे रख दूँ तो रख सकता हूँ, तो बिल्कुल रख सकता हूँ। तो हम यहाँ रखेंगे इसके अंदर, यहाँ पे देखो 2q स्क्वायर इज इक्वल टू p की जगह पे हमको रखना है 2c, और p स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर लगाएंगे। तो ये बन गया 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर होगा 4, और c स्क्वायर होगा c स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो ये जो 2 है इसको मैं उधर भेजा हूँ, यहाँ मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो क्या होगा, वो डिवाइड में होगा। तो ये होगा 4c स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। क्या ये कट होगा, तो कट करेंगे, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा,
तो यहाँ पर आया q² इज इक्वल टू 2c²। अब इसको मैं इधर इधर लिख लेता हूँ ताकि समझ में आ जाए। 2c² इज इक्वल टू q²। अब यहाँ पर देखो 2 में हम c² को मल्टीप्लाई करें तो q² आया। इसका मतलब है कि 2 डिवाइड कर सकता है, 2 डिवाइड्स q²। 2 डिवाइड्स q² मतलब 2 डिवाइड्स q। दिस इज हम इक्वेशन 2। अब यहाँ पर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को गौर से देखो। इक्वेशन 1 में क्या कहा था, 2 डिवाइड्स p, और इक्वेशन 2 में है 2 डिवाइड्स q। इसका मतलब है 2 के टेबल में p भी आता है, 2 के टेबल में q भी आता है। लेकिन हमने यहाँ पर क्या कहा था, p एंड q क्या है, कोप्राइम इंटीजर है। मतलब p और q का 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं है, मतलब इन्हों 1 के अलावा किसी और टेबल में नहीं आता है। लेकिन यहाँ पर 2 के टेबल में तो ये दोनों आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो हमने यहाँ पर अज्यूम किया था, लेट अज्यूम, ये जो अज्यूम किया था हमने कि √2 इरेशनल है, इसका मतलब हमारा अजम्पशन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इज फैक्टर ऑफ p एंड q। तो ये क्यों हुआ, दिस कॉन्ट्राडिक्शन ये जो कॉन्ट्राडिक्शन हुआ, मतलब ये आपस में अपोजिशन में बात कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, खिलाफ में बात कर रहे हैं। दिस कॉन्ट्राडिक्शन मेक्स, इसलिए हुआ क्योंकि हमारा जो अजम्पशन था, आवर अजम्पशन मेक्स आवर अजम्पशन रॉन्ग, देयरफॉर √2 इज इर्रेशनल। क्योंकि हमने जो अज्यूम किया था कि रैशनल है, वो तो नहीं हुआ, इर्रेशनल। तो इसका मतलब है वो हो गया इर्रेशनल। यहाँ पर ये अच्छे से देखो आप लोग, ये है √2 का प्रूफ है, जो कि √2 इर्रेशनल है उसका प्रूफ है। अब आपको क्वेश्चन आएंगे कि √3 प्रूफ √3 इज इर्रेशनल, प्रूफ √5 इज इर्रेशनल। बस आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको √2 की जगह पे √3, बस आपको √3 √5, अगर √3 पूछा तो यहाँ पे √2 की जगह पे आपको पूरा हर जगह √3 लिखना है, और सोल्यूशन तो बिल्कुल यही है। अगर आपको पूछ लिया गया √2 तो उसका भी सोल्यूशन बिल्कुल यही है बिल्कुल। अब यहाँ पे हमारा इंट्रोडक्शन होता है ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए बाय।